इंडिया जो है वो जो है बांग्लादेश का दुश्मन बन गया। वो आज सुबह कहते हैं जी हमने आपको कोई आलू प्याज नहीं देने। तो आपको लगता है अगर भारत बांग्लादेश को आलू प्याज वगैरह नहीं देता तो वो पाकिस्तान से परचेज करेंगे या पाकिस्तान से ट्रेड करेंगे? तो इट मीन्स दे आर यूजिंग ट्रेड एज एन इंस्ट्रूमेंट टू चेंज द बिहेवियर्स of other nations. Narendra Modi wants to use as an instrument to change the behavior of Pakistan and now Bangladesh. अगर ये लॉजिक नहीं बनती तो मुझे बताएं। जल्दी हटाया जाएगा। इनको ना तो चाइना पसंद करता था ना इंडिया पसंद करता था। एक अमेरिका की वजह से ये चेंज हुए थे और अमेरिका में भी अब ऐसी गवर्नमेंट आ गई है जो कि इनको पसंद नहीं करती है। तो ये खत्म हो गया, हीज ओवर। अच्छा, पाकिस्तान इन्हें बचा सकता है तो बचा ले, मुबारक हो। हम भी पसंद करते हैं कि पाकिस्तान जल्दी इनको हेल्प कर दे। मैंने आपको बड़े सॉफ्ट से तरीके से बता दिया कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो अब ये महसूस करते हैं दिस इज द टाइम टू पनिश बांग्लादेश, एंड इफ वी हैव टू पनिश बांग्लादेश देन वी शुड पनिश the turf, and we should punish looking where we can best punish them. पाकिस्तान नहीं चाहता ट्रेड करना, उससे जरूरत नहीं पाकिस्तान की, पाकिस्तान को उसकी जरूरत है। इसी तरह बांग्लादेश को इंडिया की जरूरत है, इंडिया को बांग्लादेश की कोई जरूरत नहीं है। आप देखेंगे रिसेंटली जैसे ही उनकी हुकूमत चेंज हुई तो उन्होंने सबसे पहले अपने अडानी ने क्या किया, बिजली बंद कर दी कि भाई हमारे पहले पिछले पैसे दें आप। का मतलब भारत जो है वो जितना मर्जी ब्लैकमेल करता रहे बांग्लादेश को। पाकिस्तान के साथ आपने रिलेशन बेहतर क्यों किए? प्याज नहीं मिलेंगे बांग्लादेशों से, इंडिया से, और टमाटर वगैरह आलू वगैरह नहीं मिलेंगे। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। भाई हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, बांग्लादेश ने पाकिस्तान की तरफ रुख क्या कर लिया? हसीना बेगम को उठा के भारत में क्या फेंक दिया? इंडिया जो है वो जो है बांग्लादेश का दुश्मन बन गया। वो आज सुबह कहते हैं जी हमने आपको कोई आलू प्याज नहीं देने। तो आपको लगता है अगर भारत बांग्लादेश को आलू प्याज वगैरह नहीं देता तो वो पाकिस्तान से परचेज करेंगे या पाकिस्तान से ट्रेड करेंगे? यार वैसे सच बात है, सियासत का इतना मुझे पता नहीं। हाँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अल्लाह करे ऐसा हो जाए। हाँ। आमीन। सर, क्या वजह है? आप भी मतलब देखते होंगे, सुनते होंगे कि हसीना वाजेद जब बांग्लादेश में वज़ीर आज़म थी तो उस वक्त तो सारी जो है वो अपना जो है ना चाबी नरेंद्र मोदी के हाथ में थी, उसकी बात मानी जा रही थी, पाकिस्तानी को रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। अब उनके अगेंस्ट हो गया है। ये तो सच है। सच है, ये तो सच है। क्या कहना चाहेंगे सर? हमारी ट्रेडिंग होनी चाहिए बांग्लादेश के साथ? बिल्कुल होनी चाहिए। क्या फायदा मिलेगा हमें और उन्हें? ज़ाहिर बात, ज़र मुबादला आएगा भी और जाएगा भी। गुड। और दूसरा तो इस्लामी भाई है हमारा। और तो ये भी सच है कि कतर से पहले ज्यादतियाँ बड़ी की हुई हैं बांग्लादेश के साथ। ज़ाहिर बात है। सही सही बात। आप ऐसे दो टोटे नहीं हुए थे, किसी वजह से हुए थे। सर, वैसे ऐसा नहीं भी होना चाहिए था, लेकिन हमारे लिए वो मुश्किल था उस टाइम। मतलब जो होना नहीं चाहिए था, लेकिन मुश्किल था उनके साथ चलना हमारा। मतलब ऐसा करते तो बेहतर ही था। ये मैं नहीं कहता। हाँ। अच्छा, फिर क्या कहना चाहेंगे? इंडिया ने तो उनके साथ ट्रेड रोक दी कि आप पाकिस्तान की तरफ रुख क्यों कर रहे हो? तो मैं तो चाहता हूँ ऐसा हो। मैं तो आपको पहले लफ्ज़ कह के होना चाहिए। तो सर, अपना भारत जो है उनके नक्शे कदम में जो लोग चलते रहते हैं वो सही रहते हैं। जब फरमाया कि कफार मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता तो बात ख़त्म। वो चाहे जितना आपको मक्खन मलाई दे उसमें भी उसका कोई मफाद है। तो सर, फिर क्या लगता है? भारत ने तो रेड झंडी लहरा दी है बांग्लादेश को। तो क्या पता हमारे लिए अपॉर्चुनिटी हो। क्या अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बन सकती है? वो बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। तो इन फ्यूचर क्या देख रहे हैं फिर? फ्यूचर मैं तो चाहता हूँ कि ऐसा हो, इंडिया के साथ तो हर किस्म की ट्रेड खत्म हो। मतलब बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश और इंडिया की जो ट्रेडिंग चल रही थी वो तो बिल्कुल ही खत्म हो जानी चाहिए। तो सर, क्या लगता है फिर हमारे पास इतनी मकदार में आलू प्याज वगैरह होंगे? देखें, जमीन हमारे पास है। वेरी गुड। उगाती भी है। गुड। तो ये नामुमकिन नहीं है। तो फिर इसका मतलब भारत जो है वो जितना मर्जी ब्लैकमेल करता रहे बांग्लादेश को, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। धमकियां कभी कभार काम कर भी जाती हैं। अगर डरपोक हुए तो डर जाएंगे, ना हुए तो हमारे साथ आ जाएंगे। नरेंद्र मोदी साहब ने, डॉक्टर जयशंकर साहब ने, ये मोहम्मद यूनुस साहब और बांग्लादेश को सबक सिखाया कि हम
जब मर्जी तुम्हें बाइकआउट कर दें, जब मर्जी तुम्हें निकाल दें. दे आर यूजिंग ट्रेड एज एन इंस्ट्रूमेंट टू चेंज द बिहेवियर्स ऑफ अदर नेशंस. अगर ये लॉजिक नहीं बनती तो मुझे बताएं. मैंने आपको बड़े सॉफ्ट से तरीके से बता दिया कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो अब ये महसूस करते हैं, दिस इज द टाइम टू पनिश बांग्लादेश. एंड इफ वी हैव टू पनिश बांग्लादेश, देन वी शुड पनिश द टफ एंड वी शुड पनिश लुकिंग वेयर वी कैन बेस्ट पनिश देम. कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच में एक अब वो जिसे कहते हैं ना, एक टसल कोल्ड वॉर लफ्ज तो नहीं अच्छा लगेगा, एक बिहाइंड द सीन जो चीजें चल रही थी वो अब सामने आना शुरू हो गई हैं. मुझे वैसे ये लगता है कि इंडिया बहुत जल्दी कर रहा है इन पनिशिंग. जितना बड़ा इंडिया मुल्क है, जितना बड़ा इंडिया कैरेक्टर है, जितना बड़ा इंडिया के इंटरेस्ट है पूरे खित्ते के अंदर, अगर वो इमीडिएटली बांग्लादेश को पनिश करना शुरू कर देगा एंड ऑलिव ब्रांच नहीं देगा. देखें, आपको अपनी पावर का इस्तेमाल कैसे करते हैं. कोर्जन इज अ टूल, जो कि उन्होंने सोचा कि ये सिग्नलिंग है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है. ये कोई छोटी चीज नहीं है. इट मीन्स कि इंडिया के पास ऑप्शन ज्यादा है इस वक्त दूसरे मुल्कों को पनिश करने के. एंड समवेयर ये पॉलिसी तब तक रहेगी जब तक नरेंद्र मोदी पावर में है. जब नरेंद्र मोदी पावर में नहीं रहते, हो सकता है वो 2034 तक 2034 तक रहें. मुझे लगता है जो उनकी मैं जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स देख रहा हूं और जिस अंदाज से वो पॉपुलर हैं इंडिया के लोगों के अंदर, बिकॉज उनका जो ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स है ये लोगों को पसंद है. अभी तक आप खबरों में सुनते होंगे कि भारत मेट्रो और बुलेट ट्रेन के कोच दूसरे देशों से इंपोर्ट कर रहा है, लेकिन अब यह धीरे धीरे बीते जमाने की बात होने वाली है. अब भारत में बनी ट्रेनें रूस जैसे बड़े देशों में दौड़ने वाली हैं. जब रशियन लोग भारत में बनी ट्रेनों में सफर करेंगे तो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार रेल मंत्रालय के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि रूस अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत में ट्रेन्स और इसके कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करवाने के लिए बेकरार है. बीते हफ्ते रूस की प्रमुख रेल कंपनी TMH में इस प्लान में रुचि जताई